ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और पूरा एंड तक देखना। बहुत ही आसान है साथियों। ये कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। स्क्रीन पे देखिए या फिर कक्षा 10 की एनसीईआरटी किताब खोल लीजिए, एक्सरसाइज 8.2। कह रहा है सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, है ना। मतलब नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उन्हें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन में से इनका औचित्य देने का मतलब ये है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ध्यान देना। इसके देखिए मैं ऑप्शन भी स्क्रीन पर अब आपको दिखा दिया हूँ। नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना, 4 ABCD लिखा है ना। तो इनको हल करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से A यानी साइन 60 आएगा, या B कॉस 60 आएगा, या C tan 60 आएगा, या साइन 30 आएगा, ये बताना है। तो चलिए कर लेते हैं। ध्यान से देखना और क्लास को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही प्यार से देखना, ठीक है। तो साथी मेरे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये सेकंड का पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है जरा देखना। कह रहा है 2 tan 30 अंश। क्यों, यही कह रहा है ना। 2 tan 30 अंश और 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसको क्या करना है, हल करना है। यानी आपको सारे मान रख देने हैं और निकाल लेना है। अब हम इन सब के मान रख के इनको हल करेंगे और क्वेश्चन स्क्रीन से हटा देंगे, ठीक है। जब ये हल हो जाएगा तो क्वेश्चन आपको फिर से दिखाया जाएगा। चलिए हल करते हैं, ध्यान दीजिए। साथी मेरे tan 30 अंश का मान आपको सबको पता है। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है ना। ये मैंने रख दिया tan 30, नीचे 1 है, 1 प्लस ये tan स्क्वायर 30 है। तो tan 30 का मान जो है उसको रख के उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। देखना आगे देखना, बस बिल्कुल टेंशन मत लेना आप एक भी पैसे का। हाँ चलो अब क्या करेंगे जरा समझते जाओ। इनका ऊपर मल्टीपल कर लेंगे तो ये 2/√, क्या बनेगा, 1/√3 बन जाएगा ना। ऊपर मल्टीपल करके देखो, 2/√3, ठीक है। नीचे का देखना, ये 1 का 1 ही रहेगा, प्लस इसका स्क्वायर का मतलब है 1/3। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब नीचे 1 इतना कर लोगे, इसके बाद यहाँ आ जाना इधर साइड में। साथियों इसको ऐसे ही लिख देंगे 2/√3 जो जैसे है, इसमें कुछ नहीं करना है। इनका क्रॉस मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 1 जा 1, यानी ये हो जाएगा नीचे क्या 3 + 1 और नीचे 3 एकम 3, ठीक है। हल कर लीजिए 2/√3, नीचे ये हो जाएगा 3 1 4/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, ये अच्छे से जानते हो तुम। इसमें कुछ कटे पिटेगा, बिल्कुल इसमें कट सकता है। आप देखो तो √3 कट जाएगा, लेकिन आप कहोगे √3 कहाँ है, अभी देखो, देखते चलो, ठीक है। तो 2 का गुणा 3 में होगा, √3 का गुणा 4 में होगा। समझते चलो भाई, ये कट जाएगा, 2 आएगा। फाइनल में आगे जगह है तो मैं इधर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं घेरा था जो मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। आप समझ गए मैं जो कहना चाहता था, हाँ ठीक है। तो ऊपर 3 बचा है, नीचे 2 इंटू √3 बचा है। क्यों, यही तो बचा है ना। तो ठीक है, ऊपर 3 बचा है, नीचे 2 √3 बचा है। कोई दिक्कत इतने में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो बाबू, थोड़ा सा आप लोग समझो। थोड़ा सा ये समझना है कि हम अंडर रूट नीचे लगा के आंसर नहीं लिख सकते हैं। हमेशा इसका परमयीकरण करके वर्गमूल हटा दिया जाता है। तो √3 गुणा √3 हम लिख सकते हैं। कहाँ, 3 की जगह पे। तुम्हें पता है कि नहीं, देखो यहाँ समझो। ये √3 गुणा √3 का मतलब होता है √9, होता है कि नहीं। और भाई साहब 9 का वर्गमूल 3 होता ना बाबू, होता है ना। अब बोलो मुझे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, हाँ या नहीं बोलो, फटाफट बोलो। क्या मैं 3 को √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। सिंपल सा है, वेरी सिंपल है। तो लिख लो चाचा ना, लिख लो, दिक्कत क्या है। इसको मैंने क्या किया, ऐसे लिख लिया, ये 2 √3। अब ये क्या होगा, कट जाएगा। क्या कट जाएगा, काट के देखो कुछ कटेगा कि नहीं, इसमें से कट जाएगा क्या, ये √3 से √3 कट जाएगा।
√3/2 बचेगा। √3 किसका मान है? √3/2 वास्तव में ये किसका मान है ये बताओ। √3/2 किसका मान है त्रिकोणमितीय अनुपात में? अरे साइन 30 का है कि 45 का है कि कॉस का है, किसका है बोलो भाई। √3/2 साइन 60 का मान है और कॉस 30 का मान है। अब ऑप्शन में देखेंगे साइन कॉस 60 दिया है कि साइन 30 दिया है, जो ऑप्शन में दिया होगा वही हो गया। हाँ चलो क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे दिखाओ भाई क्वेश्चन, 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन अगला दिखाओ जो है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन देखो इधर साइड में, ऑप्शन देखो, हमें मत देखो, ऑप्शन देखो बस। साइन 60 है ऑप्शन में, कॉस 30 कहीं नहीं है, कॉस 60 है। कॉस 60 का मान तो होता नहीं है, यानी साइन 60 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन 60। बोलो हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा बाबू? साइन 60 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं बराबर क्या? साइन 60। यानी ये साइन 60 का मान है √3/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही था। कौन सही था? ए सही था। ये इसका औचित्य हो गया जो ये औचित्य पूछा था। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई परेशानी नहीं ना? कोई सवाल तो बताओ, निसंकोच बताओ। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखना। अगला क्वेश्चन पे चलें। ठीक है भाई, अगला देखो, इसको हटा देता हूँ, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। मैं स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए खाली छोड़ दे रहा हूँ, जल्दी करिए फटाफट। डन। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका अगला पार्ट देखो, इसमें कई पार्ट है। दूसरा पार्ट का क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। इसमें भी वही करना है जैसे पहले में करना था साथी मेरे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षा 10 की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का ये फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सेकंड पार्ट है। कह रहा है 1 - tan² 45। हाँ ये क्वेश्चन दिया बाबू, मैं एक बार लिख भी देता हूँ क्वेश्चन, आप लोगों को परेशानी है तो। 1 - tan² 45 और नीचे दिया है 1 प्लस ये tan² 45। इसको हल करना है और नीचे जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन ए है tan 90, बी है 1, सी है sin 45 और डी है 0। आप लोग मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, जरा सोच के बताओ एक बार। चलो फटाफट देखते हैं, बहुत आसान है मेरे भाई। tan 45 अंश का मान 1 होता है, यानी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 प्लस tan 45 यानी वही फिर से 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। ये 1 - 1 अपान 1 + 1, इसमें भी किसी को कोई मुसीबत नहीं। 1 से 1 जाएगा 0, 1 1 जुड़ेगा 2। ठीक है, फाइनल में 0 आएगा। आपको पता है इसमें ऑप्शन डी 0 दिया है ना, यानी हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोक करके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका तीसरा पार्ट देखिए, कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग क्या कह रहा है, देखो स्क्रीन पे लिखा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है किसके? 0 के, या 30 डिग्री के, या 45 डिग्री के, या 60 डिग्री के। इस तरह के प्रश्नों को साथी मेरे ऑप्शन से हल किया जाता है, मतलब जो ऑप्शन दिया है उसकी सहायता से हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। ऑप्शन से कैसे हल करेंगे भाई जरा समझना। इसमें कह रहा है कि जो sin 2a है ना, वो sin 2 sin a के बराबर है। लेकिन कब बराबर है, किसके लिए बराबर है? सबके लिए तो बराबर होगा नहीं, ये हमें खोजना है। तो चलिए देख लेते हैं, फिर काहे को दिक्कत। तीसरा पार्ट देख लो, sin 2a इक्वल क्या है? 2 sin a। समझना भाई, बहुत ही प्यार से समझना बाबू। हाँ चलो ऑप्शन नंबर ए से, ठीक है, यहां पे हम लिख लेंगे, चाहे तो लिख लो, पहला 0 से, मतलब 0 रखेंगे, या फिर ऐसे ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो a बराबर 0 रखने पर। मतलब हमें ये देखना है कि किस कोण पर ये दोनों इस तरह से बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चेक करना है। तो जहां जहां पर a है वहां पर हम क्या रखेंगे भाई?
वहां पे रखेंगे 0, तो रख लो बाबू। तो ये हो जाएगा साइन 2a। 2a का मतलब 2 गुणा 0, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, इक्वल टू साइन ए की जगह पर 0, यानी साइन कितना 0, ठीक है। हम कह सकते हैं कि साइन 0 का मान आपको यहाँ पर एक प्रकार से बताना है जैसे, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल 0 में तो हो जाएगा साइन 0, और ये हो जाएगा 2 साइन 0। हाँ, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, आप सबको पता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, इधर 2 ऐसे रहेगा, इस साइन 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाइनल में 0 बराबर 0, यानी दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है। इन परिस्थितियों के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 0 डिग्री के कोण पर साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो सकता है। लेकिन आप कहोगे इसमें तो कुछ हल नहीं निकला, आप तो एक के ऑप्शन लेके बता दिया सही है, दूसरा नहीं सही है, तीसरा भी नहीं सही है, करके देख लो, सब सही नहीं है, सिर्फ एक है सही है। चलो दूसरा भी करके दिखा देता हूं, लिख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका ए फिलहाल करेक्ट हो गया, ये सही है, इसमें 4 ऑप्शन है ना। चलो हम एक और करके दिखा देते हैं, बी 30 रख के देखते हैं क्या ऐसा होता है। चलो वो भी करके मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी से ध्यान देना, बहुत ही गौर से देखना, लेकिन ये जबकि होगा नहीं, आंसर आ गया, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट ना रहे इसलिए हमें इसको भी करना पड़ रहा है। तो लिख लो चाहे तो ऐसे बी 30 से, मतलब हम क्या करेंगे यहां पर एक जगह पे 30 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाबू साइन 2 इंटू ए की जगह पर 30 इक्वल टू साइन ए की जगह पर 30। हम सबको पता है इनका मल्टीपल होगा तो साइन 60 हो जाएगा, इक्वल ये 2 साइन 30, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। साइन 60 अंश का मान आप सबको पता है, विश्वविख्यात है, √3/2। ये 2 गुणा साइन 30 अंश का मान होता बाबू 1/2, ये तुम सबको पता है, ये कट जाएगा, √3/2 बराबर 1 आएगा। क्या ये बराबर है? अरे बोलो बराबर है? ये नहीं बराबर है, ऐसे लिख दोगे, इसलिए क्या है बी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि बराबर नहीं आएगा। ऐसे तुम दूसरा रख के देख लो, इसमें जो 4 ऑप्शन है 45 रख लो, 90 रख लो, सब में नहीं होगा, किसी में नहीं होगा, सिर्फ 0 पे बराबर होगा ऐसा, नहीं तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दो। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। इसमें का एक और पार्ट है, वो भी देख लो। चौथा पार्ट देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगला पार्ट भी ऐसे ही करना बाबू, फटाफट ऐसे कर लो। इसमें कितने पार्ट हैं टोटल? 4 ही पार्ट हैं, ठीक है, 4 ही पार्ट हैं। चलो हो गया। क्वेश्चन पढ़िए, चौथा पार्ट में क्या कह रहा है। इसमें भी ऐसे ही करना है, ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, वही जो इसमें दिए गए थे, इनको भी सिंपल में ऐसे रखना है और सिंपल में कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो नो प्रॉब्लम। कह रहा है 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan क्या स्क्वायर 30, यही करना है ना भाई, कर लो। 2 इंटू tan 30 का मान रख लो, बहुत आसान है। अब इसको भी बताऊं क्या? बता ही देता हूं, चलो काहे को। ये है ना 2 tan 30, नीचे क्या है साथी 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखो थोड़ा अपना भी बुद्धि लगाओ, ये नहीं कि मैं लिखता जाऊं तुम छापते जाओ, हाँ, थोड़ा अपना भी बुद्धि लगाओ। चलो 2 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, ये तुम्हें याद रहना चाहिए मान, मैं बार बार पढ़ाता हूं इसलिए हमें याद हो गया, बाकी इसको बैठ के हम रटे नहीं है, ठीक है। 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/√3, और इसका स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, इधर साइड में हल करेंगे, याद रखना वहां के बाद यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि ये गुणा होगा इसमें, नीचे 1 माइनस 1/3, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होगा। आप जानते हो बेसिक कितना आपको आता है, नीचे दिख रहा है ये 2/√3, साथ ही मेरे इसका गुणा होगा 3 माइनस 1/3। भिन्न हल करना तुम्हें आता है, इतना बच्चा तो हो नहीं तुम, हाँ। तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो 2/3 आएगा। ABCD वाला रूल तुम्हें पता है, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा, है ना बाबू। तो ये 2 का गुणा 3 में और √3 का गुणा 2 में, ये कट गया 2 से 2, क्या बचा, क्या बचा भाई
3/√3 बचा ना, कर लो। 3/√3 बचा। मैंने कहा कि अंडर रूट में कभी भी आंसर नहीं छोड़ते हैं, तो हर ऊपर क्या करेंगे, हम 3 को ऐसा लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। बोलो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ऐसा लिख सकता हूं 3 को ना, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, फाइनल में √3 बचेगा। √3 अगर दिए गए ऑप्शन देखो तो tan 60 अंश का मान होता है का? बताओ सोच के। हाँ, इसमें देख लो किसका होता है, बताओ। होता है ना? तो आप कह सकते हो क्या ये tan 60, क्या है tan 60 अंश। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? सी नंबर। इस तरह से साथी मेरे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सारा पार्ट हो गया है ना। कुछ भी डाउट है तो बताओ निसंकोच। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, करने पड़ेंगे तो टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत। मैं सामने से डोलता रहता हूं, जिससे जो बच्चा पीछे वाला लिख रहा है वो उसे देख सके, फिर मैं इधर आ गया, इधर वाला भी वो देख सके। एक जगह में कभी भी जाम नहीं होता हूं, मैं हटता रहता हूं, हिलता रहता हूं, जिसे तुम लिख सको। वैसे अब मैं कुछ छुपाया नहीं हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे भी आना चाहिए फोटो। मेरी भी ले लो बाबू, ले लो भैया। कोई फोटो तो नहीं खींचता मेरी, ले लो ना। चलो, अरे मतलब स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं आ जाऊंगा उसमें, ऐसे नीचे हाथ करके। चलो, अब मैं लड़कियों की तरह ऐसे तो नहीं करूंगा। हाँ चलो, हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन डन हो गया। सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, और पीवीआर स्टडी फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि फेसबुक पर मैं सारी क्लासेस सिस्टम से 2-2 घंटे की देने वाला हूं बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, जाना नहीं कहीं। चलो।